प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। ऑक्सफोर्ड ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 विषय हिंदी के अंतर्गत प्रत्यय प्रकरण पर चर्चा करेंगे। इस प्रकरण के अंतर्गत हमने इससे पूर्व हिंदी भाषा के कुछ कृदंत प्रत्ययों का अध्ययन किया। आज का विषय है संस्कृत भाषा के कृत प्रत्यय। हिंदी भाषा के अंतर्गत अनेकों भाषाओं के प्रत्यय देखने को मिलते हैं। तो देखते हैं संस्कृत भाषा के कुछ प्रत्यय हिंदी भाषा में प्रयुक्त हो रहे हैं। ये कौन कौन से हैं? जैसे पहला है अन। अन प्रत्यय संस्कृत भाषा का अपना प्रत्यय है। संस्कृत भाषा के मूल प्रत्यय से परिवर्तित होकर के उसका कुछ अंश हिंदी में देखने को मिलता है। जैसे चलन, पठन, लेखन, गमन, इन शब्दों के अंतर्गत हम देख रहे हैं सब इनके अंत में ध्वनि किसकी निकल रही है? अन की। आपको विदित है कि जो शब्द या धातु के बाद जोड़ते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। धातु के बाद जोड़ते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं, और शब्द के बाद जोड़ते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर चलना, पढ़ना, लिखना, जाना, ये सभी क्या है? क्रियाएं हैं, धातु हैं। तो यहाँ पर अन अंत में आने के कारण हिंदी का अन प्रत्यय हुआ, जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आकर के ज्यों की त्यों प्रयुक्त हुआ। उसी प्रकार दूसरा है अना। पहला अन, दूसरा है अना। जैसे यदि किसी शब्द के अंत में अना देखने को मिल जाए, वहीं पर आप पहचान सकते हैं कि कौन सा प्रत्यय है। जैसे कामना, भावना, वंदना, प्रार्थना। इन शब्दों में हम देख रहे हैं कि अंत में अना देखने को मिल रहा है। इसलिए यहाँ पर कौन सा प्रत्यय हुआ? अना प्रत्यय। उसी प्रकार अनियर, अनिय, संस्कृत में अनियर है, शेष रहता है अनिय। सीधा ही मिलेगा आपको। यदि किसी शब्द के अंत में अनिय देखने को मिल जाए वहाँ पर अनियर प्रत्यय, अनिय प्रत्यय है। जैसे पठनीय, गमनीय, दर्शनीय। पठनीय, गमनीय, दर्शनीय। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अंत में अनिय देखने को मिल रहा है। तो कौन सा प्रत्यय हुआ? कृत प्रत्यय। कौन सी भाषा का है? संस्कृत भाषा का। किसमें प्रयुक्त हो रहा है? हिंदी भाषा में। उसी प्रकार तव्य, संस्कृत में तव्यत, शेष रहता है इसका तव्य। जैसे कर्तव्य, वक्तव्य, द्रष्टव्य। तो आपको ध्यान में रखना है जहाँ पर आपको तव्य या टव्य देखने को मिल जाए। द्रष्टव्य में टव्य देखने को मिल रहा है तो ये विकार जो उत्पन्न होता है संधिकरण होता है, इष्टप संधिकरण होता है। इसलिए आपको ध्यान में रखना है तव्य हो सकता है, टव्य हो सकता है। तो यहाँ पर आपको जानना है कि यहाँ पर कौन सा प्रत्यय टव्य दे दिया जाए? द्रष्टव्य। तो यहाँ पर आपको देखने को टव्य मिल रहा है तो भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। जो तय विकार उत्पन्न हुआ है किसके स्थान पर हुआ? तय के स्थान पर हुआ है।
तो तव्य आ जाए या टव्य आ जाए, वहाँ पर तव्य प्रत्यय होगा। उसी प्रकार अगला है आ प्रत्यय। यदि किसी शब्द के अंत में आपको आ देखने को मिल जाए तो वहाँ पर आप बड़ी सरलता से प्रत्यय की पहचान कर सकते हैं। जैसे विद्या, यहाँ पर क्या आ रहा है अंत में आ। इच्छा, यहाँ पर क्या आ रहा है आ। तो विद्या, इच्छा, पूजा, इन सब तो हम देख रहे हैं, सबके अंत में आ देखने को मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर आ प्रत्यय है। समान से तरीके से हम इसको पहचान सकते हैं। उसी प्रकार ई, दीर्घ ई, जैसे त्यागी, उपकारी, इन सब हम देखते हैं अंत में देखने को क्या मिल रहा है ई। तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय हुआ ई। मूल शब्द है त्याग, मूल शब्द यहाँ पर उपकार, जुड़ा है क्या ई। तो ई क्या हुआ प्रत्यय, क्योंकि शब्द के बाद में जुड़ रहा है या प्रकृति के बाद में जुड़ रहा है। उसी प्रकार उक, ये संस्कृत का नवल प्रत्यय होता, नवल का बू से रहता, बू के स्थान पर आ क्या आदेश देखने को मिलता है। तो अक है, उक है, ल्युट है, ये सभी प्रत्यय परिवर्तित होकर के हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं। मूलतः इनका वास्तविक ज्ञान तो हमें संस्कृत से हो जाता है। अब देखते हैं उक। यदि किसी शब्द के अंत में आपको उक देखने को मिल जाए तो हम वहाँ पर सामान्य तरीके से पहचान सकते हैं, वहाँ पर उक प्रत्यय है। जैसे भावुक, भिक्षुक, यहाँ पर हम देख रहे हैं उक है, यहाँ पर भी उक है। कौन सा प्रत्यय हुआ। शब्द के बाद में जो आपको देखने को मिलता है वो प्रत्यांश होता है। उसी प्रकार के संस्कृत में इसका वासरू अक प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पर इसका केवल हमको कै देखना होता है हिंदी के अंतर्गत। जैसे चालक, सेवक, पाठक, यहाँ पर हम देख रहे हैं अंत में क्या मिला हुआ है के। तो कौन सा प्रत्यय हुआ के। उसी प्रकार गायक, नायक, कारक, शब्द में कौन सा प्रत्यय है के। उसी प्रकार अय्या, जैसे शब्द है शैया, इसमें मूल प्रत्यय है आई। मूल शब्द क्या देख रहे हैं यहाँ पर आई मिल रहा है, तो आई अंत में क्या अय्या। तो मूल प्रत्यय कौन सा हुआ अय्या। मानने वाला शब्द है शैया, तो यहाँ पर बकार उत्पन्न हुआ, या की द्विरुक्ति हुई। उसी प्रकार ता, जैसे कर्ता, यहाँ पर देख लो क्या मिल रहा है ता। नेता, क्रेता, सबके अंत में ता देखने को मिलता है। संस्कृत में इसको तृच प्रत्यय के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार ती, जैसे मति, गति, शक्ति, इन शब्दों हम देखते हैं अंत में क्या देखने को मिल रहा है ती। तो कौन सा प्रत्यय हुआ ती प्रत्यय। तो यहाँ पर हमने अध्ययन किया संस्कृत के कृत प्रत्ययों का। अब देखते हैं तद्धित प्रत्यय। अब प्रश्न उठता है तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं।
इससे पहले हमने पढ़े थे कृत प्रत्यय। ध्यान में रखना है, कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के बाद में जुड़ते हैं, जबकि तद्धित प्रत्यय वे होते हैं जो शब्द के बाद में जुड़ते हैं। यहाँ पर ये ध्यान में रखना आपको कि तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय हैं जो शब्द के बाद जुड़ते हैं। तो परिभाषा क्या हुई? जो प्रत्यय शब्द या जो प्रत्यांश शब्द के बाद जुड़ करके, अब शब्द कौन कौन से होते हैं? संज्ञा हो सकता है, सर्वनाम हो सकता है, विशेषण हो सकता है और अव्यय भी हो सकता है। उसका पांचवा भेद शब्द का कौन सा? क्रिया। क्रिया किससे बनता है? धातु से। तो इसके बाद जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? कृत प्रत्यय हो जाएगा। धातु के बाद जो प्रत्यय जुड़ेगा तो किस में चला जाएगा? कृत में चला जाएगा। और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय एवकारी शब्द के बाद में यदि कोई प्रत्यय जुड़ेगा तो वह तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। तो परिभाषा को एक बार पुनः सुनेंगे। जो प्रत्यय शब्द के बाद जुड़कर के एक नए शब्द का निर्माण करते हैं तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे मानव। मानव क्या है? एक नाम है, अर्थात संज्ञा हो गई। इसमें जुड़ गया ता प्रत्यय, शब्द क्या बन गया? मानवता। तो मानव प्लस ता, मानव शब्द हुआ, कौन सा हुआ? संज्ञा। शब्द के बाद में प्रत्यय जुड़ा है तो शब्द के अंतर्गत संज्ञा भी हो सकता है, सर्वनाम भी हो सकता है, विशेषण भी हो सकता है और अव्यय भी हो सकता है। तो यहाँ पर मानव के बाद में ता जुड़ा, मानव कौन सा पद है? संज्ञा पद है। उसी प्रकार नम्र, नम्र में जोड़ दें हम ता प्रत्यय। अब नम्र शब्द कौन सा हुआ? विशेषण, विशेषता बतलाने वाला शब्द है। उसके बाद ता प्रत्यय जोड़ रहा बनने वाला शब्द क्या हुआ? नम्रता। तो इस समझाने के लिए था कि जो प्रत्यय या वे प्रत्यांश जो किसी शब्द अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय पद के बाद में जुड़ करके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से आपको ये समझा दिया गया, जैसे मानव प्लस ता बराबर मानवता, नम्र प्लस ता बराबर नम्रता। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, जिसे नोट के माध्यम से मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। जहाँ पर नोट आ जाए आपको ध्यान में रखना है, कोई विशेष बात है। नोट मीन्स विशेष बात, अर्थात जो विषय पढ़ाया जा रहा है उस विषय में आपको कुछ बातें विशेष रूप से ध्यान में रखनी है, उसी को नोट के माध्यम से बतलाया जाता है। जैसे तद्भव शब्दों के अंत में तद्भव शब्दों के अंत में तद्धित प्रत्यय जोड़ करके तद्धित प्रत्यय को प्लस करके अर्थात जोड़ करके संज्ञा और विशेषण शब्द बनते हैं। कौन शब्द बनेंगे? संज्ञा और विशेषण शब्दों का निर्माण होता है। अर्थात तद्भव शब्दों के अंत में प्रश्न, तद्भव किसे कहते? तद्भव शब्द कौन से होते हैं? तद्भव शब्द वे शब्द हैं जो हिंदी भाषा के अपने शब्द हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। तो हिंदी भाषा के जो अपने शब्द हैं उन शब्दों के अंत में तद्धित प्रत्यय जब जुड़ता है
तो कौन से शब्दों का निर्माण करता है? संज्ञा और विशेषण शब्दों का निर्माण करता है। संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा और विशेषण शब्द बनाते हैं। तो तद्धित प्रत्यांत संज्ञा शब्द दो प्रकार शब्द बने, संज्ञा और विशेषण। तो तद्धित प्रत्यांत संज्ञा शब्द 4 प्रकार के होते हैं। समझ में आया? तद्भव शब्दों के अंत में जब तद्धित प्रत्यय जोड़ते हैं तो वे संज्ञा और विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं। तो संज्ञा शब्द के बाद जब तद्धित प्रत्यय जोड़ते हैं तो बनने वाले शब्द कौन से होंगे? संज्ञा और विशेषण। तो जो शब्द संज्ञा बनेंगे उसके 4 भेद होते हैं, वो 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 भाववाचक, नंबर 2 उनवाचक, नंबर 3 संबंधवाचक, और नंबर 4 कर्तृवाचक। भाववाचक, उनवाचक, संबंधवाचक और कर्तृवाचक, इस प्रकार वो 4 संज्ञा शब्दों का निर्माण किया जाता है। एक बार पुनः समझेंगे। नोट के माध्यम से किस बात को बताने का प्रयास किया? तद्भव शब्दों के अंत में तद्धित प्रत्यय जोड़ करके संज्ञा और विशेषण शब्दों का निर्माण किया जाता है। तो तद्धित प्रत्यांत संज्ञा शब्द के 4 प्रकार होते हैं जो निम्न है। पहला भाववाचक, नंबर 2 उनवाचक, नंबर 3 संबंधवाचक और नंबर 4 कर्तृवाचक। अब हम पहला पढ़ेंगे भाववाचक। देखिए, भाववाचक संज्ञा शब्द का निर्माण करने वाले कौन कौन से प्रत्यय हैं? पहला बिंदु कौन सा होगा? भाववाचक तद्धितांत संज्ञा। अर्थात तद्धित प्रत्यय किसी शब्द के अंत में जुड़ करके कौन कौन सी भाववाचक संज्ञा का निर्माण करता है। तो ऐसे कौन कौन से प्रत्यय हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़ करके भाववाचक संज्ञा पद का निर्माण करते हैं? तो उनमें पहला है आई। आई तद्धित प्रत्यय है, किसी शब्द के अंत में जुड़ेगा तो बनने वाला पद कैसा होगा? भाववाचक संज्ञा होगा। जैसे चतुर शब्द में हमने जोड़ दिया आई, बन गया चतुराई। तो ये शब्द कौन सा हुआ? भाववाचक। उसी प्रकार दूसरा है पन। जैसे शब्द है अपना, अपना में हमने जोड़ दिया पन, क्या बन गया? अपनापन। उसी प्रकार आस, मीठा में जोड़ दिया आस, क्या बन गया? मिठास। उसी प्रकार आहट, जैसे कड़वा प्लस आहट, क्या बन गया? कड़वाहट। अगला देखते हैं ई। जैसे खेत में जोड़ दिया ई, क्या बन गया? खेती। तो खेती शब्द कैसा है? भाववाचक संज्ञा पद। उसी प्रकार पा,
बूढ़ा, बूढ़ा में जोड़ दिया हमने पा, क्या बन गया? बुढ़ापा। उसी प्रकार एरा शब्द है अंधेरा, यहां पर क्या आ रहा है? एरा। तो जहां पर ये प्रत्यय आपको देखने को मिलते हैं वहां पर भाववाचक संज्ञा पदों का निर्माण होता है। इसके अगले 3 भेद ऊनवाचक, संबंधवाचक और कर्तृवाचक तद्धितांत संज्ञा पद का निर्माण करना हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आशा करता हूँ आज का ये विषय आपकी समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।